खबर तफसील से श्रीनगर के इलाके ख्वाजा बाजार चौक में एक मशकूक बैग में मौजूद प्रेशर कुकर के अंदर ग्रेनेड बरामद हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कुकर के अंदर रखे गए ग्रेनेड को नाकारा बना दिया। ख्वाजा बाजार चौक में तारों से लैस प्रेशर कुकर वाला मशकूक बैग बरामद किया गया। बैग मिलने के बाद इलाके में खौफ और हरास का माहौल देखा गया। फोर्सेज ने फौरी तौर पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी और बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया और बम नाकारा किए जाने के बाद दोबारा ट्रैफिक बहाल कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए सूर्य नमस्कार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एलजी के मुशीर फारूक खान ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन के लिए सूर्य नमस्कार को लाजमी करार नहीं दिया गया है। फारूक खान ने कहा कि कुछ लोग इस मामले को जबरदस्ती तूल दे रहे हैं। वाज़ेह है कि सूर्य नमस्कार को लेकर हुकूमती हिदायत के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। जबरदस्ती किसी को नहीं है, जिसको जो करना चाहता है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता नहीं करेगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं आर्डर में लिखा गया कि अगर कोई इसमें नहीं करेगा तो उसके साथ ये किया जाएगा। सो इसको ट्विस्ट मत दीजिए, जो करना चाहता है वो करे। ये योगा का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। अब इसको नमस्कार का नाम लग गया तो इसलिए शायद इसको कोई रिलीजियस कनोटेशंस दी जा रही हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन सर जब गवर्नमेंट आर्डर निकालेगा तो जरूरी करना है मुलाजिम को? जी नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। 2 रोज कबल जम्मू के रूपनगर में गुज्जर बकरवाल तबके की कुछ लोगों के मकानात को मिसमार कर दिया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी कोहली ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई की मजम्मत की है। कालाकोट राजौरी के दौरे के दौरान पार्टी कारकुनों से मुलाकात के बाद कोहली ने कहा कि बेघर खानदानों की बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि JDA के कुछ अफसरान ने गलती की है, लेकिन कुछ लोग इसको बीजेपी से जोड़ रहे हैं। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन सी बात है? ये सिग्नल क्या देना चाहते हैं ये? और ये खामखा भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव है कि ये पार्टी करा रही है। ये मैं आपको क्लियर करूं, हरगिज पार्टी का ये मिशन नहीं। जो ये लोकल ऑफिसर हैं जिन्होंने जो कोई और बुनियाद बना के किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं चाहूँगा, गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि उन लोगों की फौरन कोई ना कोई मदद की जाए ताकि सर्दी के दिनों में उनके बच्चे जो हैं वो ज़रा परेशान ना हों। जम्मू के रूपनगर में गुज्जर बकरवाल तबके के अफराद के मकानात की निदामी कार्रवाई के खिलाफ पुंछ के मेंढर में एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल अफराद ने JDA के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने JDA हुकाम से मुतासरीन के मकानात को दोबारा तामीर करने और मुआवजा देने का मुतालबा किया। आगे बढ़ेंगे। बोगुन कुलगाम में इतवार को बिजली के खंभे से गिरने से जख्मी हुए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यौमिया उजरत पर काम करने वाले लाइनमैन आज सुबह जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। शबीर अहमद डार वल्द मोहम्मद इस्माइल डार गांव की तरसीली लाइन ठीक कर रहे थे। 9 जनवरी को जब वो अपने आबाई गांव बोगुन कुलगाम में बिजली के खंभे से गिरे तो उन्हें जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया। बाद में इन्हें स्किम्स श्रीनगर मुंतकिल किया गया। हादसे के 5 रोज बाद वो चल बसे। मकामी लोगों के अलावा उनके साथियों ने उनकी मौत पर इजहार अफसोस का किया है और उन्होंने लवाहिकीन को मुआवजा देने की अपील की है। वाज़ेह है कि महलूक शब्बीर अहमद अपने अहले खाना समेत महज एक कमरे में रिहाइश पजीर थे। वो अपने पीछे अपनी बेवा और बच्चों को छोड़ गए हैं। वाज़ेह है कि कश्मीर में महकमे बिजली के आर्जी मुलाजमीन आए रोज़ हादसात का शिकार होकर मौत के आगोश में चले जाते हैं या जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। उनके हवाले से एक ठोस पॉलिसी मुरतब करने की मांग की जा रही है। जी, जब हमने सुना है कि शबीर अहमद का इंसिडेंट हुआ है तो हम फौरन पहुंच गए। उसको हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एडमिट किया। वहां से हमने एम्बुलेंस ली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अनंतनाग में। तो वहां से उन्होंने हमें शिफ्ट किया है सोरा इंस्टीट्यूट में। तब कोई हमारे पास नहीं आया है, लेकिन 5 दिन हो गए उसको कम से कम। इतवार के दिन ये मसला हुआ है, आज जुमा है। और वहाँ पर हमने फिर जो पैसे उसके दरामद लगे वो गाँव वालों ने बिल्कुल इकट्ठे किए हैं। डिपार्टमेंट ने कोई मदद की? डिपार्टमेंट ने अभी तक मदद नहीं किया है। पैसे से इसको कुछ नहीं हो जाएगा। मेरी अपील है डिपार्टमेंट को, सिर्फ इसके बच्चे को एडजस्ट करो। ये उम्र भर इसका रिज़्क, इसकी माँ जो है वो भी पेशेंट है, हड्डियों का इसका भी दर्द है। साहब ने एक लेटर निकाली थी, उसमें कंप्लीट ये लिखा गया था कि इनके लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, इनके लिए कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आला हुकाम से, अगर इस तरह की चीजें हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, हमारे उन लड़कों के लिए अवेलेबल नहीं है,
जो जान दे रहे हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। तो प्लीज और प्लीज जो हमारे रेगुलर मुलाजमीन है तो उनको ही ये काम सौंपा जाए जो एसटी का है या एलटी का है। आज के बाद मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, कमिंग सून में कहूंगा कि ये ऑर्डर आएगा हमारी तरफ से, ये अनाउंसमेंट होगी या ये वाइट होगी कि हमारे जो भी वर्करान हैं वो एसटी या एलटी के साथ काम ना करें। उसके बाद अगर कोई करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। आरीपल त्राल में बिजली का एक लाइनमैन विक्रमजीत सिंह तहसीली लाइन की मरम्मत के दौरान बिजली के खंभे से गिरकर जख्मी हो गया है। उसको इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया। पीडीडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन ने बताया कि मुलाजिम की हालत मुस्तहकम है, उसको जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आज एक हफ्ते के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। रामबन महार के मकाम पर बहाल किए जाने के बाद ट्रायल के लिए तामीराती कंपनी की जानिब से पहले अपनी गाड़ियों को इस पर चलाया गया। उसके बाद आम ट्रैफिक के लिए शाहरा को खोल दिया गया। शाहरा मौसम खराब होने के बाद लगातार गुज़िश्ता 7 दिनों से जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद थी। इस दौरान रामबन महाड़ में लगातार पत्थरों के गिरने की वजह से शाहरा की बहाली के काम में काफी दुश्वारी आई। ताहम गुज़िश्ता रात से पत्थरों के गिरने का सिलसिला रुकने के बाद शाहरा को बहाल कर दिया गया है। आज ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक श्रीनगर से जम्मू की जानिब ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई थी। सुबह के वक्त में फिसलन की वजह से बानिहाल रामसू के दरमियान ट्रैफिक जाम रहा। बाद दोपहर ट्रैफिक की नकलो हमल मामूल के मुताबिक रही। अभी आज का सिचुएशन है कि गाड़ियाँ चल रही हैं दोनों तरफ से, ट्रैफिक नहीं है कहीं भी। आसपास में पूरा खाली कर दिया गया है जितनी भी गाड़ियाँ थी। अभी आगे भी आशा है कि ट्रैफिक चलेगा अच्छे से। जो मलबा सामने आपको दिख रहा है उठाया जा रहा है, 1-2 दिन में उठा के पूरा क्लियर हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम से खत्म होने वाली है। अगर दोबारा ऊपर से पत्थर नहीं आया तो बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना, किरण, मिशल और दीगर रास्तों को काबिल आमदोरफ्त बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर बेकन हुकाम ने काफी मशक्कत करके दिन रात बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही बेकन हुकाम ने काफी मशक्कत करके सड़कों को बहाल किया। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के इस इकदाम की सताइश की है। का रोड है हमारा, इसी तरह डोबन का और ये चोंटीवारी बाला का जो रोड है, तो मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन डीसी साहब से, कि वो रोड खोले जाएं और विंटर में ये हमारे रोड खुले रहने चाहिए। और बाकी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खुसूसी तौर ज़िला तरक्याती कमिश्नर मोहतरम इमामुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपने ब्लॉक की तरफ से, लोगों की तरफ से, मच्चल के आवाम की तरफ से, कि जब से ये डीसी साहब हमें आए हैं तो हम जो भी मसला लेकर इनके पास गए तो हमारे मुश्किलात का पूरी तौर उन्होंने इजाला किया। जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेज में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में कोरोना के 2456 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। कश्मीर में 1522 और जम्मू खित्ते में 924 केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान मजीद 5 मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू जिले में 588, श्रीनगर में 464 और बारामुल्ला में 457 केस दर्ज किए गए हैं। उधर जम्मू में कोरोना के नए केसेज में इजाफे के पेश नजर कोविड जांच को तेज कर दिया गया है। महकमे सेहत ने रैंडम टेस्टिंग के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी कैंप लगाए। इस खुसूसी कैंप से लोगों ने फायदा उठाया। लोगों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जांच से नए केसेस को काबू करने में मदद मिलेगी। इन्होंने दीगर लोगों से भी बगैर किसी हिचकिचाहट के कोरोना टेस्ट की अपील की है। अफसरान का कहना है कि उन्हें लोगों का ताउन हासिल हो रहा है। सर, ये हमारा तस्जीबल तो है ही परमानेंट है, यहाँ पे तो हम रहते हैं हर बार। तो एक हमारा बस स्टैंड है, हमारा सुपर बाजार है, शालामार चौक है, आगे बड़ी ब्राह्मणा चौक आता है, वहाँ पे है। तो मतलब अलग अलग जगह पे लगाए हुए हैं। पहले ज़रूरी है क्योंकि आज जो चल रहा है, सीजन चल रहा है, टेस्ट सबसे पहले कराना ही ज़रूरी है। इससे फैमिली भी सेफ रहती है। हमारे जो आसपास के लोग हैं, जैसे हमारा ऑफिस हो गया, गांव वाले हो गए, मोहल्ले के लोग हो गए, इसलिए टेस्ट कराना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम इस चीज़ से डरेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? अगर इसी डर को रखेंगे तो मतलब मुझे तो लगता नहीं इतना कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। एक नॉर्मली टेस्ट है, कोई ज़्यादा बिग इशू नहीं है। अगर हम नहीं करवाएंगे तो ज़्यादा फिर बिग प्रॉब्लम है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट कर।
सयाहती मकाम गुलमर्ग में कल कोविड के मुस्बत केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। गुलमर्ग में सयाहों और मकामी लोगों को मास्क और समाजी दूरी इख्तियार करने पर जोर दिया जा रहा है। एसडीएम गुलमर्ग ने हुक्मनामा जारी किया है। कल से टंगमर्ग में गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और मकामी लोगों का कोविड टेस्ट होगा। म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग ने गुलमर्ग में मुख्तलिफ हट्स और गंडोला में दवाइयों का छिड़काव किया। गंडोला की सवारी के लिए सयाह समाजी दूरी और मास्क पहनकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। पुलिस भी जगह जगह लाउड स्पीकर के जरिए सयाहों और सयाहत से जुड़े लोगों को मास्क लगाने और समाजी दूरी रखने की तलकीन कर रहे थे। यहाँ पे एज कम्पेयर टू प्रीवियसली यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम लग रहा है और यहाँ पे सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा डर नहीं लग रहा है और अच्छा लग रहा है सब कुछ। कोविड में बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। कोविड को यहाँ पे हर जगह पर बताते हैं कि मास्क लगा के, मास्क वैसे भी लगाकर ही रखना चाहिए, इसमें हमारी ही जिंदगी बचेगी। मास्क हमारे लिए किसी और के लिए नहीं, हमें ये याद रखना चाहिए। कोई भी टूरिस्ट जो है वो मास्क के बगैर और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर यहाँ पे गंडोला एंटर नहीं कर सकेगा। तो इस कोविड प्रोटोकॉल का अपने हिसाब से पूरा यहाँ पे हम ख्याल रख रहे हैं और हमने ये भी कहा है कि अगर जो भी मास्क के बगैर यहाँ पे पाया जाएगा उसको हम जुर्माना करेंगे। और तरह तरह के लोग वहाँ पर है जिनको वहाँ रोज़गार मिल रहा है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और यहाँ से हमारा जो ये कोविड मिटिगेशन मेजर्स है ये भी इफेक्टिवली होती रहे। लेकिन खुद भी जो भी जाता है उनको भी ये वॉलंटियरली कोऑपरेट करना चाहिए और जो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसका। शोपियां में कोरोना केसेस में अचानक इजाफे के बाद गाइडलाइन को लेकर जिला इंतजामिया जमीनी सतह पर मुतहर्रिक नजर आई। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस एहलकारों को बाजारों में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देते हुए देखा गया। कोरोना के पेश नजर जुमे की नमाज के लिए शहर की मसाजिद में नमाजियों की तादाद कम रही। लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए गए कि लोग ज्यादा तादाद में मसाजिद में जमा न हों। गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे और मास्क पहन के रखे को इस महामारी से बचने के लिए वाहिद एक ही तरीका है। बाजार में फिर एडमिनिस्ट्रेशन आ गई तो उन्होंने इस भीड़ पर काबू पा लिया, तो हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। मगर मेहरबानी करके लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि वो मास्क पहन के रखे, अपना ख्याल भी रखे, अपने घर वालों का भी ख्याल रखे। बाजार में भी हमने अवेयरनेस की सुबह से ही कि कोई भी शख्स मास्क के बगैर और सोशल डिस्टेंस कायम रखकर चल सकता है। तो वैसे हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे लगता है अगर शोपियान में हम कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत हालात खराब होंगे। पुलिस ने महकमे सोशल वेलफेयर के एक मुलाजिम के खिलाफ इस्मत रेजी का केस दर्ज किया है। एक लड़की की शिकायत पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि किश्तवाड़ में तैनात मोहम्मद आरिफ खान नामी मुलजिम फरार है। लड़की ने अपनी शिकायत में लिखा है कि मुताल्लिका मुलाजिम उसके भाई का दोस्त था। लड़की किश्तवाड़ डिग्री कॉलेज में इग्नू सेंटर से ग्रेजुएशन कर रही थी। मुताल्लिका मुलाजिम इसे ठाठरी से अक्सर सेंटर लाता और वापस ले जाता था। लड़की का इल्जाम है कि एक रोज़ा वो उसे एक किराए के कमरे में ले गया और उसे ज़बरदस्ती उसकी इस्मत रेजी की। लड़की का कहना है कि मुलाजिम ने उसके साथ शादी करने का यकीन दिलाया, जिसकी वजह से वो खामोश रही। लड़की का कहना है कि बाद में उसे एक रोज मालूम हुआ कि वो पहले ही से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबर तफसील से। भारी बर्फबारी के 10 रोज बाद आज सयाहती मकाम दूध पथरी को सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। महकमे सयाहत और मैकेनिकल डिवीजन बडगाम ने दूध पथरी की जानिब जाने वाले रास्तों से बर्फ हटाई। कई सयाह यहां पहुंचे और कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए। इन्होंने कहा कि तमाम सयाहों को दूध पथरी की सैर करनी चाहिए। ताहम उनका कहना था कि अगर इस मकाम को मजीद फरोग दिया जाए और यहाँ सहूलियत फराहम रखी जाए तो यहाँ बड़ी तादाद में सयाह पहुंचेंगे। CEO दूध पथरी बडगाम सूर्या ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ हर तरह की सहूलियात मैसर रखी जाएंगी। कश्मीर जाने के बाद दूध पथरी विजिट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है और आज हम फर्स्ट इधर पे ही आए हैं। बहुत एंजॉय भी किए हैं और स्नो से तो फुल खेले हैं। गुलमर्ग में गए थे तो वहाँ से बर्फबारी स्टार्ट हो गई तो हम लोग स्की भी नहीं कर पाए। सरकार से कहती हूँ कि इस जगह को और डेवलप करो कि लोग ज्यादा आए। इतनी सुंदर जगह है देखने के लिए। आप स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत ही नहीं है, आप कश्मीर आ जाओ,
देखिए दूधपथरी जो है इस साल हमने पहली बार विंटर्स में टूरिस्ट्स के लिए खोला था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसी हुई कि बर्फबारी हुई, लेकिन उसके बाद जो हमारी ये मशीनरी थी अनफॉर्चुनेटली ब्रेक डाउन हो गया। इसका मतलब रिजल्ट कुछ दिनों के लिए ये बंद रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आज ठीक हो गया, तो आज से फिर ये खोल दिया गया। बहुत सारे टूरिस्ट्स आ रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग हियर। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमेशा इसको खुला रखें। कुदरती नज़ारों से मालामाल दूधपथरी को आज 10 दिन बाद दोबारा खोला गया और 10 दिनों के बाद यहाँ अब सयाह आए। सयाह काफी खुश थे क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी के बाद रास्ते कट गए थे, लेकिन उसके बाद आज महकमा टूरिज्म की जानिब से इकदाम किए गए और यहाँ पे स्नो कटर लाए गए। वही मैकेनिकल डिवीजन जो बडगाम है, उन्होंने भी काफी मेहनत की जगह से बर्फ हटाने में। यहाँ पे सहूलियत का फकदान है और अगर यहाँ पे सहूलियत फराहम की जाए तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सयाह आएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दूधपथरी बडगाम से मैं आबिद हुसैन। हालिया बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क बंद होने की वजह से बांदीपुरा और बख्तूर ब्लॉक के लिए फिजाई सर्विस शुरू की गई है। बांदीपुरा और बख्तूर ब्लॉक के मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया गया। बख्तूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने बख्तूर ब्लॉक के लिए फिजाई सर्विस शुरू होने पर मसरत का इजहार करते हुए डीसी बांदीपुरा और एसडीएम गुरेज का शुक्रिया अदा किया। मैं डीसी बांदीपुरा और एसडीएम गुरेज का शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पर इस ब्लॉक में आज फिर से हली सर्विस शुरू हुई। यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी बांदीपुरा आने जाने में। यहाँ बीमार यहाँ से पेशेंट को उठाकर दावर में लेना पड़ता था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, जिन्होंने फिर से यहाँ पर हली सर्विस शुरू कर दी। बायो डाइजेस्टर नाकाम होने के बाद अब डल झील के अंदर हाउस बोट से निकलने वाले गंदगी को साफ करने के लिए सीवर लाइन से जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इस हवाले से देखिए शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। नगीन झील में आजकल हाउस बोट्स के साथ बड़े और गहरे ट्रंच खोदने का काम जारी है। हाउस बोट से गंदगी झील में ना जाए, इसके लिए कई तजुर्बे किए गए, लेकिन कोई कारगर ना रहा। पिछली बार बायो डाइजेस्टर्स नस्ब करने का मंसूबा बनाया गया था, मगर वो लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कारगर साबित नहीं हुआ। नगीन झील से ये काम शुरू किया गया और आगे पूरे डल झील में इस तरह हाउस बोट्स को सीवर लाइन के साथ जोड़ने का मंसूबा है। बोट का जो उनका वेस्ट वाटर निकलता है, सीवरेज वाटर निकलता है, वही हम उनको वहाँ से डल को नहीं डाल रहे हैं डायरेक्टली, हम उसको वहाँ से पंप आउट करेंगे अपने एसटीपी में। डिफरेंट सम्प्स बनाए हैं, उस सम्प के साथ हम 2 या 3 या 1 हाउस बोट को जोड़ते हैं, वहाँ से उसका सीवर जोड़ते हैं। क्योंकि जो हमारी हाउस बोट लाइन है वो लोअर कंटूर पे है और जो हमारी सीवरेज लाइन है वो हायर कंटूर पे है। तो क्या कर रहे हैं कि पहले हम इसमें पानी में जो ये सांप है इसमें पानी जमा हो जाएगा, जो वेस्ट वाटर हाउस बोट से निकलेगा। उसके बाद हमने एक उसमें मोटर लगाया है, सबमर्सिबल मोटर है जो सीवरेज वाटर है। ये अल्टीमेटली नाला अमीर खान में हमारा एसटीपी है, वो 5.4 MLD का, इसका वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद इसको पानी को फिर से वहाँ से डिस्पोज करें। वाइस चेयरमैन लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बशीर अहमद कहते हैं कि ये अमल हाउस बोट मालिकान के साथ मशवरे के बाद शुरू किया गया है। लोग भी इस पर नजरें लगाए बैठे हैं और इस प्रोग्राम से खुश हैं। जो हमारे हाउस बोट्स हैं उनको हम पायलट बेसिस पे पहले वो स्कीम चलाई गई थी कि उनको हम कनेक्ट करेंगे इन्हीं जो ये मॉडर्न आला है जिनको बायोडाइजेस्टर कहा जाता है, बट उनसे जो ये बायोडाइजेस्टेट निकलता है सैम्पलिंग, तो उसका हमने असेसमेंट किया। वो कंफर्म नहीं करते थे जो हमारा एनजीटी और सीपीसीबी नॉर्म्स हैं उनके साथ। करंट हमारे सिविल लाइंस हैं, उनके साथ जो हमारे हाउस बोट्स हैं उनको क्लस्टर बेस के बिना पर वो हम उनको इंशाल्लाह तौर पे कनेक्ट करेंगे। गीन में वो शुरू कर दिया है, जहाँ पे तकरीबन जो वेस्टर्न शोर लाइन पे जो हाउस बोट्स हैं उसमें काम चल रहा है। तकरीबन 50 से 60% काम कंप्लीट हो चुका है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर वो वहाँ पे हम वो कनेक्ट कर पाएंगे। और ये वाला भी तकरीबन 5-6 महीने के अरसे में हम ये इन सब हाउस बोट्स को ख़ासतौर पे डल में जो है उनको हम कनेक्ट कर लेंगे सिवर लाइन के साथ। I think it will be successful for future, but we have to see first tested
how it will work and how it will go. Then accordingly we'll be satisfied. हाउस बोट्स को इस तरह सीवर लाइन से जोड़ने का मतलब ये हुआ कि अब हाउस बोट्स को पीछे एक लाइन में करने के मंसूबे पर अमल नहीं होगा। हाईकोर्ट कई सालों से हाउस बोटों की रीअलाइनमेंट के बारे में अहकाम जारी करता रहा है, जो कभी पूरे नहीं हुए। इंतजामिया ने एक तरह से डल झील से लोगों को मुंतकिल करने के अमल पर भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग जो डल से मुंतकिल किए गए, उनकी बाज आबादकारी भी हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। झील से गंदगी साफ करने का ये मंसूबा ऐसे तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे इसका क्या अंजाम होगा ये देखना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। जिला गांधरबल में दर्जनों वीडियोग्राफर्स ने मिनी सेक्रेटरीट के अहाते में एहतजाज किया। गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तवील अरसे से जेर इल्तवा अदायगी का मुतालबा करते हुए वीडियोग्राफर्स ने एहतजाज किया और नाराज वीडियोग्राफरों ने कहा कि हुकाम ने BDC इंतखाबात और पंचायत इंतखाबात की वीडियोग्राफी के लिए उनकी खिदमात हासिल की थी, लेकिन इंतखाबात खत्म होने के बाद उन्हें पैसों की अदायगी नहीं की गई है। देखिए, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी पेमेंट सारी रिलीज हो गई है, लेकिन हमें बोला जाता है आपकी फाइल ACB के पास है, कभी बोला जाता है इलेक्शन वालों के पास है। लेकिन हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारी DC साहिबा है उसने उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी पेमेंट अभी तक फंसी क्यों है। हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस पेमेंट को लेके। हर रोज़ हमें बोला जाता है, जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर हैं यहाँ पे, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी जानिब से हमें हर रोज़ बोला जाता है कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। आज इसी तरह करते करते 1 साल गुजर गया, अभी तक हमारी जो पेमेंट है वो वागुजार नहीं हुई। द्रास सब डिवीजन को जिले का दर्जा देने का मुतालबा किया गया। द्रास में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौजवानों ने लद्दाख रुकने पार्लियामेंट जम्यांग सिरिंग नमग्याल से अपना इंतखाबी वादा पूरा करने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में द्रास के दिगर मसाइल को भी उजागर किया गया। 2005 में करगिल की कौंसिल बनी, तब ये फैसला लिया गया था ज़नस्कार और द्रास के लिए एक एग्जीक्यूटिव सीट अलावा दिया जाए। ज़नस्कार को तो वो हक दिया जा रहा है, मगर द्रास को उस हक से नामहरूम किया जा रहा है। ये वादा किया है, हम चाहते हैं कि आज वो हमारा वादा पूरा करे और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें अपना ध्यान दे, क्योंकि कोई भी सरकार द्रास को लेके कोई भी सरकार संज्ञान नहीं ले। MP साहब ने हमारी इस आवाज को जो है पार्लियामेंट में रखा है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि वो जो है द्रास के लिए डिस्ट्रिक्ट जो है ला के रखेंगे। हमें पूरा तवक्का है MP साहब से, जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट दे दे द्रास को भी नागवार न करें, द्रास के साथ सौतेली माँ का सलूक न करें। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे और ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ चल लौटें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। देव तीरथ सरपेट श्राद्धा के शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद ने कहा है कि कश्मीर के सियासी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर ज़माने कदीम से भारत का अटूट हिस्सा रहा है। इसका जिक्र कदीम पुराणों में भी है। इन्होंने शंकराचार्य हम्पी पीठ वर्णिम भारती के हमरा मटन के मारूफ मार्तंड सूर्य मंदिर में हाजिरी दी। शंकराचार्य वर्णिम भारती ने कहा कि मार्तंड मंदिर की मजहबी अहमियत हिंदू पुराणों में दर्ज है। नामुनासिब तशहीर की वजह से अब भी पूरे मुल्क के लोग इससे नाआशना हैं। उन्होंने कहा कि खिदमत खल्क ही सबसे बड़ी इबादत है, लोगों को प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। दोनों ने मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर खुसूसी पूजा की और मुल्क की खुशहाली व कोरोना के खात्मे के लिए प्रार्थना की। मार्तंड पुरोहित सभा के सदर अशोक कुमार साधना ने दोनों की आमद को एक खुश आइंद कदम करार दिया। शारदापीठ समारंभम कुंकुमाद्रि तटांतकम तावत कश्मीर देश पंचशत योजनात्मकम, अर्थात शारदापीठ से लेके किश्तवाड़ तक वर्तमान में ये जो 50 योजन का अर्थ हो गया लगभग 600 किलोमीटर। ये जो भूभाग है ये कश्मीर मंडल कहा जाता है।
और महाभारत काल में भी कश्मीर मंडल का जिक्र आता है। बताने से अवश्य ही सूर्य भगवान का जो इतना प्राचीन मंदिर है अवश्य आएंगे, जैसा कि बालाजी में जा रहे आंध्र में, और तमिलनाडु में मदुरई जा रहे, कंची जा रहे, और अयप्पा जा रहे केरल में। इस प्रकार इसका प्रचार मतलब इसका विषय का आध्यात्मिक शक्ति और आधुनिक शक्ति, भौतिक शक्ति भी इसको धीरे धीरे प्रचार करने से सभी मंदिर एक व्यक्ति विकास केंद्र होता है। लद्दाख में मुस्लिम तबके ने एक मेमोरेंडम के जरिए वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि उर्दू के हवाले से जारी किए गए हुक्मनामे को वापस लिया जाए। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख की सिफारिश पर उर्दू जबान को लद्दाख में नायब तहसीलदार और पटवारी इम्तहान के लिए खत्म किया गया है और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल, अंजुमन इमामिया लेह, अंजुमन मुइनुल इस्लाम लेह, अंजुमन साहबुज्जमा सनको, अंजुमन नूर बख्शिया के अलावा दिगर दर्जनों मजहबी तंजीमों ने ये मेमोरेंडम वज़ीर दाखिला को भेजा है और नमाज जुमा के मौके पर भी इस हुक्मनामे के खिलाफ इजहार नाराजगी किया गया। हज व उमरा से मुंसलिक कश्मीर के ट्रैवल एजेंट्स ने सऊदी अरबिया और हिंदुस्तान से जारी परवाजों को जारी रखने की अपील की है। अनंतनाग में एक निजी ट्रैवल कंपनी की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। ट्रैवल एजेंट्स ने कहा कि उमरा ज़ायरीन के लिए मुरतब शुदा कोविड प्रोटोकॉल के निफाज को यकीनी बनाकर उन्हें उमरा सर्विसेज जारी रखने की इजाज़त दी जाए। जो भी गाइडलाइंस या जो भी प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से आएंगे, हम इंशाल्लाह ज़रूर उनको फॉलो करेंगे और अपने ज़ायरीन को जो जाना चाहेंगे उनको भी पूरा इस चीज़ को समझा कर ही आगे बढ़ेंगे। तो इस्तिदा यही है दोनों गवर्नमेंट से कि वो इस सर्विस के लिए को लेके थोड़ा सा जो लास्ट के 2019 के बाद जो 2020 से स्टार्ट हुआ है ये कोविड-19, तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर लोग हैं वो ट्रैवल एजेंट्स हैं हिंदुस्तान। मरकजी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर एक गरीब खानदान के सर पर छत मुहैया कराना है, लेकिन भदरवा में एक खानदान गुज़िश्ता 3 बरसों से इस स्कीम के तहत मकान मिलने के इंतजार में है। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे सायर हुसैन की खास रिपोर्ट। बर्फ की चादर ओढ़े हुए भदरवा की वादी में रात का दर्जा हरारत -7 से 10 डिग्री तक गिर जाता है। इस खून जमा देने वाली सर्दी में 50 साल महबूब अहमद और उनकी अहलिया शाहीना बेगम अपने अयाल के साथ गुज़िश्ता 3 सालों से एक टीन से बने हुए शेड में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। महबूब का कहना है कि PMAY स्कीम के तहत वो बार बार मुतल्लिका महकमे को अर्जिया देकर थक गए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। महबूब का कहना है कि जिस शेड में वो रह रहे हैं, अगर भारी बर्फबारी हुई तो ये शेड गिर भी सकता है। शाहीना बेगम ने हमसे बात करके अपने हालात बयान करने तो चाहे, लेकिन शाहीना की आंखों से बहते हुए आंसुओं ने अपना सारा दर्द बयान कर दिया। अभी तक हमें मिला नहीं, कभी वो 15 दिन, कभी 6 महीने, कभी 2 महीने, तो अभी तक मिला नहीं। बड़े बेबस होके रह गए हैं पीछे। ज्यादा बर्फ भी गिर सकती है, अनहोनी भी हो सकती है, कुछ न कुछ बड़े बड़े मकान दब जाते हैं नीचे। ये तो शेड है टेन का। 2 साल से हमने दरखास्त दी है, इधर हमारा कोई इधर ना कोई आया पूछने, ना कोई कुछ। बच्चे लेके इधर शेड में हम बैठे। क्या बोलूं अब मैं कुछ ही नहीं बोल सकती हूँ। क्या सुनो, देखो एक ही कमरा बनाया होता। सितम ज़रीफी तो यह है कि महबूब अहमद ने PMAY मकान के लिए जिस महकमे में अर्जिया दी है वो खुद भी उसी महकमे का एक डेली वेजर है। इनके बच्चों ने कहा, रात को जब ठंड पड़ती है तो जिंदगी बोझ की तरह लगती है और वो बेबस होकर रह जाते हैं। दरखास्त दिवन चोरी वोरी लोग आशन गारा पाथ तो न सुखे सोन गुने क्या पाथ नहीं
दबन पगाई करके थी पगाई करके कहीं चुन यूं नहीं चुन का। हमें डर लगता है कि कहीं हमारा शेड ना गिर जाए, तो फिर हम कहते हैं कि पापा शेड गिर तो नहीं जाएगा। फिर पापा बाहर आते हैं, देखते हैं कि कितनी बर्फ पड़ रही है, तो फिर हम पापा कहते हैं कि थोड़ी बर्फ पड़ रही है। फिर हम डरते हैं कि कहीं शेड ना गिर जाए, तो जब फिर पापा कहते हैं कुछ नहीं। फिर जब हमें ठंड लगती है रात को, तो हम कहते हैं कि पापा बुखारी जलाते हैं। इस मसले को लेकर जब न्यूज 18 उर्दू ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूसुफ उमर से बात की तो उनका कहना है कि महकमा इन्हें जल्द से जल्द मकान मुहैया कराएगा। हमने जब सेकंड केसेस जब मांगे हमने तो उसमें उनका नाम दिया गया था, तो अब जो कि मेरी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से उनका सैंक्शन लेटर उनका वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ चुकी है और वो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को अपना सैंक्शन लेटर ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की यकीन दहानी के बाद उम्मीद की जा सकती है कि अब महबूब अहमद के सर पर जल्द ही छत होगी। न्यूज 18 उर्दू के लिए भदरवा से साहिर हुसैन की रिपोर्ट। माहिर अराजियात और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की गवर्निंग बॉडी के रुकने के तौर पर 3 साल के लिए नामजद किया गया है। इल्म और अदब से वाबस्ता लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। प्रोफेसर रूमशू ने मगरबी हिमालय के जोग्राफियाई तवज्जो के साथ कई कौमी, उर्दू और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ी मंसूबे कामयाबी के साथ मुकम्मल किए हैं और 200 से ज्यादा तहक़ीक़ी मकाले शाया किए हैं। इन्हें 1 दर्जन से ज्यादा कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। वो मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर शकील ने कहा कि वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी को दुनिया के बड़े इदारों के बराबर देखना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में तलबा को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। मुझे अपॉइंट किया गया गवर्निंग बॉडी ऑफ द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हमारे यहाँ की नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें जो अर्थ साइंस, अर्थ एंड एनवायरनमेंट के साइंसेस के रिलेटेड तहकीक हो रही है। इस IUST इंटर्न्स के स्कीम के अंदर हम ऐसे यंग एंड ब्राइट 60 लोगों को यहाँ सिस्टम में ला रहे हैं। एक तो हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं और साथ साथ हम यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के यूथ जो रिसेंटली पास आउट से किसी भी यूनिवर्सिटी से, हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा पास आउट रिसेंटली हुआ है तो हम उसको ये IUST इंटर्न्स के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। और आप देखेंगे, हमें पूरा यकीन है कि 1 साल के बाद और भी हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ यूनिवर्सिटीज है, इस स्कीम को अडॉप्ट करेंगे क्योंकि इससे यूथ एम्पावरमेंट और स्किल्स एनहांसमेंट एंड एम्प्लॉयमेबिलिटी जनरेट होगी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ सियाहती मकाम गुलमर्ग में वेडिंग शूटिंग करने के लिए म्यांमार से आए सयाहों ने भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया। इन सयाहों ने आग के अलाव रोशन किए और इसके गिर्द खूब गाने गाए। गुलमर्ग में दहकती आग के इर्द गिर्द इन सयाहों ने खूब रक्स करके खुशी मनाई। इन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। लोग यहाँ पे गुलमर्ग में इस टाइम कश्मीर जैसे कि जन्नत एक कश्मीर बोला जाता है, स्वर्ग जो भारत का स्वर्ग है और एक्चुअल में ये स्वर्ग जैसे दिखता है, बिल्कुल स्वर्ग से भी बढ़ के ही है। और हम लोग यहाँ पे प्री वेडिंग शूट पे हैं, अदर कंट्री से यहाँ पे शूट कराने आए हैं और बहुत ठंड है इस टाइम पे, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे शूट करते हुए हमारे को। और लोहड़ी का त्यौहार है, हम लोग यहाँ साथ साथ बॉन फायर भी कर रहे हैं, लोहड़ी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा ठंड लग रहा है लेकिन सीन देखकर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर शूट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह है, जन्नत है जन्नत। बड़ा दिन भी है तो सबको हम सब की तरफ से हैप्पी लोहड़ी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पूरा कश्मीर में सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अनंतनाग में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोहड़ी का त्यौहार मनाया। सीआरपीएफ 42वीं बटालियन हेडक्वार्टर्स में सीआरपीएफ जवानों ने यह त्यौहार मनाया। सीआरपीएफ जवानों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और जश्न मनाया। जवानों ने अपने मुल्क और अवाम की हिफाजत का आज़्म भी दोहराया। जवानों ने मुल्क की खुशहाली और यकजहती के लिए भी खास दुआएं की। जगह मनाया जा रहा है, पंजाब का जो त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार है, इसको मनाया हमारे फौज के सब पूरे बाल के सदस्यों ने, हमारे सीओ साहब ने, टोली साहब ने। देश के लोगों के लिए, देश के लिए सब एकता में रहे, सब आदमी प्यार से रहें, सब आदमी एक दूसरे से भाईचारा दिखाएं, सब आदमी। बहुत खुशी है, हमारे को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशियाँ, भाईचारा, सौहार्द बनी रहे। जय हिंद बनी रहे। जम्मू कश्मीर बार बार बोल रहा हूँ, सभी के बीच में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, खुशियाँ बनी रहे।
इस लोहड़ी के उपलक्ष्य में यही उपलक्ष्य है तमाम सीआरपीएफ के कर्मियों की तरफ से। जय हिंद। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्रास ने एसएचओ के हमरा मुख्तलिफ कोचिंग क्लासेज का दौरा किया। इस दौरान मुशाहिदा किया गया कि कोचिंग क्लासेज में कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी की जा रही है। एसडीएम ने क्लासेज में हीटिंग के इंतजामात का भी जायजा लिया। असातिज़ा और तलबा से मास्क पहनने की भी अपील की गई। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी रविंद्र कुमार और एलएचडीसी लेह के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर सिरंग आंगचिक ने लद्दाख की विमेंस आइस हॉकी टीम को कौमी चैंपियनशिप में शिरकत के लिए रवाना किया। 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये टीम हिमाचल प्रदेश में 9वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। ये मुकाबले 15 जनवरी से शुरू होंगे। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो चैंपियनशिप हो रहा है जहाँ पर, तो उसकी गाइडलाइन के हिसाब से हम करवा रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी तरफ से अभी गेम ऑन है। अगर हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे तो फिर कल वो ये हो सकता है कि आपने टीम क्यों नहीं भेजा। तो वहाँ पर मैंने बच्चों से बात की, एक तो जो भी रिस्ट्रिक्शन है कोविड की उसको ध्यान रखेंगे और इनका टेस्ट भी किया जाएगा वहाँ पर। और फिर आने के बाद में मैंने यही कहा है कि टेस्ट भी करें अपना और अपने आप को आइसोलेट भी करें। बडगाम में कोरोना के मुस्बत मामलों में काफी इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया टेली कंसल्टेंसी की सहूलत जारी कर चुकी है। टेस्टिंग के अमल में भी काफी तेजी लाई जा रही है। सीएमओ बडगाम डॉक्टर ने कहा है कि सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। जिला इंतजामिया और जिला अस्पताल बडगाम में मरीजों को टेस्टिंग के बाद ही दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इस बीच एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसकी तरफ अस्पताल इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। जहाँ की मेरी जानकारी है, हमारे पास इस वक्त 467 एक्टिव केसेस हैं और माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से दे आर ऑल एसिम्प्टोमेटिक। जिले में रोजाना औसतन मैं आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ कि लोगों की जानकारी के लिए 4500 से 5000 टेस्ट हम रैट और RT-PCR कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। श्रीनगर के बीबी कैंट में साबिक फौजियों का दिन मनाया गया। बड़ी तादाद में साबिक फौजियों और उनके अहले खाना ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद साबिक फौजियों को ये एहसास दिलाना था कि फौज के लिए वो अब भी खास हैं। साबिक फौजियों के मसाइल और खदशात को उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म भी फराहम किया गया। उधर डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर तारिक अहमद जरगर ने कहा कि देही तरक्यात और पंचायत राज महकमों के जरिए गाँव देहात में हो रहे काम मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल हो रहे हैं। जिला कुलगाम का हवाला देते उन्होंने कहा कि जिले में मुकर्ररा वक्त पर काम और बजट का टारगेट मुकम्मल करने के हवाले से वो मुतमईन हैं। कुलगाम में महकमे की जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए इन्होंने हिदायत दी कि अवामी मफादात के हक में काम किया जाए। ACD मोहम्मद इमरान, ACP शर्जील अहमद के अलावा दिगर भी मौजूद रहे। वहीं पुंछ के सुरनकोट तहसील में JK पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मजहब पर चलने की आज़ादी के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। फ्रंट के चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। इन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। इन्होंने हिंदुस्तान को OIC में शामिल करने की भी वकालत की। वहीं BDC मेंबर कलारूस राही मुस्तफा ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कोविड की वजह से कोचिंग सेंटर को बंद करने के फैसले पर नजरसानी की जाए। देही इलाकों में इंटरनेट सहूलियात दस्तयाब नहीं है, ऐसे में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा नहीं बन सकते। इन्होंने गाइडलाइंस के तहत कोचिंग सेंटरों को चलने की इजाजत देने की मांग की। सतूरा त्राल से आए एक वफ्द ने त्राल में महकमे PDD के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि महकमे ने इन्हें बिजली फीस में इजाफा किया है, उनकी बिजली फीस में इजाफा कर दिया है। तकरीबन 40 कुंबों पर 2-2 हज़ार जुर्माना भी आयद किया गया है। उन्होंने महकमे से इन्हें इंसाफ देने की मांग की। उधर किश्तवाड़ के दादपिठ नामी गांव में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए फौज ने सिलाई और टेलरिंग कोर्स का इनेकाद किया। ये कोर्स दूर दराज इलाकों की गरीब खवातीन को रोजी रोटी कमाने का मौका फराहम करेगा। दिल्ली की बागा ब्रदर्स फैशन एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट ने खवातीन को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी और कोर्स के बाद खवातीन को अपनी सलाहियतों को फरोग देने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम किया जाएगा। 3 मशीनें, कढ़ाई और इंटरलॉकिंग और स्वेटर निटिंग मशीन भी उन्हें सौंपी जाएंगी। फौज के इस इक़दाम को लेकर लोगों की तरफ से सराहना की जा रही है। गुरैस के बख्तूर ब्लॉक में आज फौज ने आइमा मसाजिद, BDC चेयरमैन और इलाके के दूसरे सरकर्दा शहरियों के साथ एक मीटिंग
की और राना पोस्ट बख्तूर में मुनक्किद की गई इस मीटिंग के दौरान इलाके के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। लोगों ने फौज की जानिब से फराहम किए जा रहे ताउन पर फौज का शुक्रिया अदा किया। वहीं पुंछ में कई नौजवानों ने बीजेपी यूथ मोर्चा में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी सुनील गुप्ता और जिला सदर अमान डाबर ने फूलों का हार पहनाकर पार्टी में नौजवानों का इस्तकबाल किया। सीनियर लीडरान ने पार्टी में नौजवानों की शमूलियत को खुश आइंद बताया। उधर पुंछ के ही मंडी तहसील के सलोनिया में इलाके में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बाइक सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। एक शख्स मामूली तौर पर जख्मी भी हुआ है। महलूक बाइक सवार की शनाख्त नियाज अहमद साकिन सलोनिया के हैसियत से हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को अहले खाना के हवाले कर दिया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस नाकारा है। इसकी वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि कई रोज से मागाम अस्पताल में एम्बुलेंस के शीशे टूटे हुए हैं। मागाम अस्पताल में मरीजों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने एम्बुलेंस करामत बनाने की अपील की। मैनेजर नॉर्थ 108 एम्बुलेंस सर्विस मुश्ताक अहमद ने न्यूज 18 को बताया कि जल्द ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। उधर पुलवामा के चकबद्रीनाथ इलाके में पानी की आदम दस्तियाबी से लोग परेशान हैं। बर्फबारी की वजह से चकबद्रीनाथ के मुलक्का कंडी इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। मकामी आबादी को काफी दूर पैदल सफर करके ट्यूबवेल और नालों से पानी हासिल करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि महकमे की जानिब से इलाके की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सख्ती ज्यादा खाना नोटा नोटा गोला त्रेश गोला सही सख्ती और आबच वनकन नाकन त्रेश वो खराब यन पे शीन पे तम पे गो प्रॉब्लम गई आबच पे लगभग 1 किलोमीटर खंड कल मज आब हर ये माज बन सही सख्ती पे पाने आब खाड़न अव मूजूबन कि गवर्नमेंटस करान अपील युकन दियो ध्यान। ये कंडी इलाका है, उधर बर्फबारी बहुत हुई है जिसकी वजह से थोड़ा हो सकता है, तो उसके लिए मैं लोगों ने बर्दाश्त करना है। बाकी हमारे पास मेरे पास जो फील्ड स्टाफ है वो लगे हैं काम पे, वो कर रहे हैं और ये हो जाएगा शाम तक ये पूरा रहेगा।